क्या बात है, 266 अपने परिवार से बिछड़े हुए लोग जिनसे उल्टा मिलवाने का काम इन्होंने किया है, वाकई काबिल तारीफ है। हो सकता है आपकी इस वीडियो से, आपके एक कॉल से किसी का बिछड़ा हुआ परिवार मिल जाए और एक बेसहारा को सहारा मिल जाए। भाई क्या हो जब 11 साल के बाद आपको पता चले कि आपका छोटा भाई, जिसे आपने शायद सालों पहले मरा हुआ मान लिया था, वो जिंदा है। क्या हो कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य जो सालों से गायब हो एकदम से अचानक से आपको मिल जाए, तो कैसा हो आपका रिएक्शन? शायद खुशी से आपका कोई ठिकाना ना रहे, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि अचंभे का कोई ठिकाना ना रहे। खैर, ऐसा ही एक मामला जो है आज हिसार के भूमि आश्रम में देखने को मिला है। और ये मामला क्या है वो चलिए आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पर ये व्यक्ति हैं 11 साल से अपने घर से गायब थे। घर वालों ने यहाँ तक कि मान लिया था कि अब शायद जो है जा चुके हैं ये दुनिया छोड़ करके, लेकिन 11 साल बाद जो है इनके परिवार का थोड़ा सा पता चला कि भाई यहाँ पर ये रह रहे हैं, और इनको जो है इनके परिवार को सूचनाएं दी गई, जो कनेक्ट करवाने की कोशिश की गई, और पता चल गया कि भाई परिवार इनका कहाँ पर है। 11 साल बाद आज बड़े भैया लेने आए हैं। कैसा लग रहा है सर? पता चल, कभी सोचा था कि ऐसे छोटा भाई मिल मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ चुका था कि मैं तो सोचता था कि ये दुनिया में ही नहीं है। हमने ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के सभी लोगों ने ऐसा सोचा। हाँ, मतलब विश्वास। फिर कैसे पता चला कि आपका छोटा भाई जिंदा है? अब क्या बताएं, हम तो पंजाब थे, हाँ। बठिंडा में, तो हमारे रिलेटिव बीमार थे तो उन्हें देखने आया था। तो अचानक कल फोन आया, हाँ। भतीजे का गांव किसी तरह से सूचना पहुंची होगी, तो उन्होंने बताया। फिर हमने दामाद हमारे हैं जयपुर, वहाँ बात की, तो उन्होंने आपसे संपर्क किया, नंबर लिया। उसके बाद फिर हमने भी डायरेक्ट बात की, तो आपने बताया, वीडियो कॉल भी बात करवाई। आपने पहचान लिया कौन है ये? कौन? बड़े भाई हैं। अच्छा, घर क्यों छोड़ गया है? पहचानने को 20 साल बाद भी पहचान लूँ, 50 साल भी पहचान लूँ। ये भाईचारा है, ये एक ही माँ से जन्मे दो भाई। पहचान लूँ, वो तो भाई है। क्यों घर छोड़ के क्यों आ गए थे? क्या बात हुई थी? 11 साल पहले घर क्यों छोड़ आए थे? मैडम जी, सब अलग मैटर हल्लक, सब भाग्य का मामला है। किस सब भाग्य का मामला लिखा है वही है। ऑल इज द मैटर ऑफ लक। कितने पढ़े हैं आप? BA में पढ़े हैं आप, तो फिर क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ लक में? मुझे बताओ थोड़ा सा कि क्या बात हुई, लक ने ऐसा क्या किया, किस्मत ने ऐसा कौन सा खेल खेला आपके साथ कि आप आ गए घर छोड़? डिस्टर्ब से पीड़ित हो गया। अच्छा। तो ये लोग तो बहुत कुछ मेरे साथ सारा ही कुछ न्यौछावर करते थे। ठीक है। तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया मुझे, तो खुद नहीं समझ पा रहा था। तो इनको कहाँ तक मजबूर करूँ, ये भी कह रहे थे तो ड्रामेबाज बन गया है, तो जान के कर रहा है ये हरकत भाई। मेंटली डिस्टर्ब बाकी हो गया। अच्छा। माइंड काम नहीं करता, इस करके ऐसे ऐसे टेंशन बढ़ गया। हाँ। मैं वहाँ से चला आया। कभी जब पिछले इतने सालों में कभी घर जाने का मन नहीं किया कि वापस की घर चला जाऊं? कभी मन नहीं किया परिवार से मिलने का? नहीं मन किया कभी नहीं। भूख लगती थी तो कभी घर की याद नहीं आई कि भाई रोटी टाइम से मिल जाए? ये रहते वही घर है, जहाँ रहते वो घर है, वही घर है। रोटी मिल जाती थी भरपेट इतने सालों? हाँ, यहाँ रहते तो यहाँ तो कहते जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा। कीड़ी मकोड़े को जाने वाला हाथी को मन, कीड़ी को कड़ कोई देता, तो उसने आपको भी दिया है। अब मुझे ये बताइए कि घर छोड़ आए थे, अब घर जाना चाहते हो? बिल्कुल जाना चाहते। अब तो मैं ऐसी हालत में पहुँच गया हूँ, जिंदगी मौत के बीच जी रहा हूँ कि हमारे लिए दूसरे भगवान बनकर आ गए। अच्छा। एक तो गॉड रियल है वो सबके, ये दूसरे मेरे भगवान बनकर। तो अब आप यू विल एग्री हिम टू गो विद हिम? आई एम बिल्कुल सेटिस्फाइड। यू टोटली सेटिस्फाइड और गो। दैट्स ग्रेट भाई। तो ये कहानी 11 साल बाद। नाम क्या है आपका? नाम तो वैसे अवध किशोर उर्फ राम किशोर। अवध किशोर उर्फ राम किशोर। अवध किशोर इनके बचपन का नाम है, जो असल नाम इनका अवध किशोर? डॉक्यूमेंट वगैरह में इनका अवध किशोर है। हाँ। वैसे ये ज्यादा वो हैं, भक्ति भाव में ज्यादा रहते हैं। राम किशोर रख दिया, तब से ये राम किशोर। तब से राम किशोर। आज अपने भाई को ले जाकर के खुश हैं? क्यों नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। यू आर वेरी हैप्पी, दैट्स ग्रेट। तो भाई ये भूमि आश्रम की टीम है सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और बधाइयाँ सिर्फ एक बात के लिए नहीं, दूसरी बात के लिए भी। सुना है डिप्टी सीएम साहब ने खुद जो है इन्हें सम्मानित किया है, और
बनता भी है भाई। मैं खुद इतने सालों से इनको देख रही हूँ, इतनी मेहनत करके लोगों की न जाने किस किस तरीके से सेवा करते हैं। चलते चलते दिखाती भी हूँ और साथ साथ जो है मुकेश जी से भी बात करवाती हूँ। मुकेश जी, किस तरीके से इनके परिवार से जो है आपने बातचीत की, कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की? देखिए, कनेक्शन सबसे पहले तो मैं अंकिता जी सिटी बिग न्यूज़ का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो कि डे 1 से लेके आज तक आप हमारे साथ 24/7 बने हुए हैं। शुक्रिया। और बात आती है कि इनके परिवार को मिलवाने की और इनको दिखाने की, तो जब मैं इनको रेस्क्यू करके लाया था, इनके पास बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। शायद इन्होंने 2-3 साल से ये नहाए भी नहीं होंगे। 2-3 साल से बिना नहाए ये रहते थे। बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। फैमिली इन रेस्टोरेंट के पास मुझे मिले थे। ठीक है। और मैं इनको रेस्क्यू करने के लिए गया, तब 2-3 दिन मैंने इनके साथ दोस्ती भी की, तभी जाके इनको भूमि आश्रम में लाया गया। ठीक है, ठीक है। और बात आती है, जब इनको रेस्क्यू किया ना, बहुत हमें चैलेंज मिले। ये गालियाँ भी दे रहा था, मारने की कोशिश भी कर रहा था, बहुत तरीके से हमें, हाँ जी, मारने की भी इन्होंने कोशिश की। स्मेल भी बहुत आ रही थी, पर हमारा काम तो आपको पता है, सामाजिक सेवाएं हैं और ये आप लोगों का भाई, ये बात वाकई तो भाई एक बार दोबारा से इनको बधाई ज़रूर देना चाहूँगी। हिसार का भूमि आश्रम जो हमेशा से गरीब, बेसहारा या फिर जो है अपंग या अपाहिज या जो है मेंटली तौर पर जो लोग परेशान होते हैं, उन लोगों की हमेशा सेवा करने के लिए हमेशा यहाँ आगे खड़ा रहता है। और ऐसा ही प्रयास इनका आज एक और सामने आया है। 11 साल के बाद एक बार फिर से अपने परिवार से मिलता हुआ एक व्यक्ति। जी, मैं देखिए, जो अचीवमेंट मिला है वो तो पूरे समाज का है, पूरे सहयोगियों का है, वॉलंटियरों का, सभी का है। और आज मुझे जो सबसे बड़ी खुशी ये भी मिली है, 11 साल के बाद एक बराबर की बाजू को हम मिलवा रहे हैं। तो मैं इन भाई साहब से पूछना चाहूँगा, ये क्या कहेंगे भूमि आश्रम के बारे में? भूमि आश्रम के बारे में मेरा तो यही कहना है, संचालक महोदय और अन्य कर्मचारियों का इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इनके कार्य की किन शब्दों में प्रशंसा करें, अब ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही ऐसा। और मैं आश्रम का संचालक महोदय का सदैव ही आभारी रहूँ। कितने लोगों को आज से पहले हम मिलवा चुके हैं? देखिए, 15 अगस्त 2023 तक हमारी काउंटिंग 265 लोगों पर जा रही थी। आज 17 अगस्त को 266वें परिवार को फिर से मिलवाया जा रहा है। क्या बात है! 266 अपने परिवार से बिछड़े हुए लोग जिनसे उल्टा मिलवाने का काम इन्होंने किया है, वाकई काबिल तारीफ है। और भाई, एक खबर मिली थी, क्योंकि अक्सर है ना, बहुत सारे लोगों के परिवारों से ना ये लोग गायब हो जाते हैं, ढूंढे नहीं मिलते हैं, लोग कई बार मरा हुआ मान लेते हैं। बहुत सारी ऐसी संतानें हैं, बहुत सारी ऐसी बीवियाँ, भाई हैं जो अपने परिवार के सदस्यों का इंतज़ार ताउम्र करते हैं और एक समय पर आकर उन्हें शायद मरा हुआ मान लेते हैं। तो उन लोगों के लिए उम्मीद कभी भी ना हारे। क्या पता आपके परिवार का वो खोया हुआ सदस्य आपको कहाँ मिल जाए, किस हालात में मिल जाए और किस मोड़ पर मिल जाए। उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। और दूसरी भाई, आप जितना भूमि आश्रम को सपोर्ट कर सकें उतना करें, क्योंकि ये वो प्रयास कर रहे हैं जो आप और हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में शायद करना भूल जाते हैं या चाहकर भी कर नहीं पाते हैं। तो अपना जीवन उसी चीज़ को समर्पित इन लोगों ने किया है। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से भी कि इनको जितना सपोर्ट आप कर सकें उतना सपोर्ट जो है इन लोगों को करें। यहाँ आएँ, लोगों से मिलें, उनको खाने के लिए या चीज़ें डोनेट करें, तो उनसे ज़रूर जो है आप आकर के देखिए अंकिता जी, मैं सिर्फ पूरे समाज के साथ हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। कोई ऐसा लाचार ज़रूरतमंद रोड पर पड़ा हुआ है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। एक दिन दुखी इंसान को भूमि आश्रम तक पहुँचाने की कृपा करें। हो सकता है आपकी इस वीडियो से, आपके एक कॉल से किसी का बिछड़ा हुआ परिवार मिल जाए और एक बेसहारा को सहारा मिल जाए। धन्यवाद। तो भाई बस ये वीडियो यहीं तक, सारे शब्द सारी बातें मैं कह चुकी हूँ और बस समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। इशारा मैंने कर दिया है, समझने की बारी आपकी है। और हाँ, वीडियो प्लीज़ दबा करके शेयर कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।